हाय गाइस, कैसे आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर होगा 5, चैप्टर 5th। सब्जेक्ट होगा अपना इकोनॉमिक्स और चैप्टर 5th है उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार, कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो एक पूरा इसे चैप्टरली ना समझ के हम इसे टोटली समझेंगे कि यार ये उपभोक्ता के अधिकार नामक इस वर्ड का मतलब क्या है, ये होता क्या, उपभोक्ता क्या होता है, इनके क्या अधिकार हो सकते हैं। ठीक है, पूरा ब्रीफ चैप्टर नहीं खोलेंगे, जितना इंपॉर्टेंट होता उतना ही थोड़ा सा टच करेंगे। ठीक, तो हाँ स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता कौन होता? सबसे पहले हमारा सवाल होता उपभोक्ता कौन होता। उपभोक्ता कौन होता है? कंज्यूमर। उपभोक्ता कौन होता है? जैसे कि मान लिया मैंने कुछ सामान बेचा, ठीक, मैं एक इंसान हूं। देखो यहाँ 3 इंसान है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, इस इंसान ने कुछ चीज बनाई, बनाने के बाद इसे बेच दी। ठीक है, अब ये इंसान का काम कर रहा, अब ये बेच रहा तीसरे इंसान को। इस इंसान ने इससे सामान खरीदा, इसने इसे बेच दिया, या कह दो कि इसने इससे खरीदा, बात तो वही है, आएगा तो सामान इसका। लेकिन इसका मेन पर्पस था कि दोबारा बेचना। इसका मेन पर्पस क्या है? रीसेलिंग। रीसेलिंग, इसने बना दिया, इसने इसे बेच दिया, ये विनिर्माण वाला सिस्टम करके ये दोबारा इसे बेच देगा। अब जब रीसेलिंग इसका पर्पस है, ठीक है, ये किसी भी इंसान को सामान बेचेगा, वो होगा ग्राहक। ये इसका ग्राहक है, ये इसका ग्राहक है। जो ग्राहक होता लास्ट, अंतिम उपभोग, अंतिम उपभोगकर्ता। मतलब अब जो उपभोक्ता होता जो सामान अपने लिए खरीदता, खुद अपने लिए, अब वो दोबारा नहीं बेचने जाता। ठीक है, जैसे हम बिजली का यूज कर रहे हैं, ठीक है, लाइट का हम यूज कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने, बिजली वाला जो विभाग है, उन्होंने बिजली बनाई, वो हमें बिजली बेच रहे हैं, तो वो उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता कौन होता? लास्ट, लास्ट यूज करने वाला इंसान। मान लिया बिस्कुट कंपनी ने बिस्कुट बनाया, ठीक है, उसने एक किसी दुकानदार को बेच दिया। अब वो दुकानदार जब ग्राहक को बेच देगा, उस ग्राहक को जो लास्ट है, इस उपभोक्ता का कोई पर्पज नहीं होता, इस इंसान का कोई पर्पज नहीं होता दोबारा बेचना, सामान को रीसेलिंग करना। तो ये इंसान अपने लिए खरीदता होता, उपभोग करता, जिसे हम ग्राहक बोल देते हैं। ठीक है, कस्टमर, कंज्यूमर, कोई बात नहीं है। कंज्यूमर या उपभोक्ता ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि उपभोक्ता लास्ट होता है। ठीक, तो ये तो होगा उपभोक्ता। अब इसके कुछ अधिकार होते हैं, सरकार कुछ अधिकार देती है। टॉपिक बहुत छोटा, ठीक है, क्योंकि आप इससे रूबरू में बहुत ज्यादा है, कुछ बोलो एकदम टच करेंगे। तो उपभोक्ता क्या है वो जानेंगे। ठीक है, इतना बड़ा टॉपिक था नहीं, 1 घंटे तक बोलता रहता वो यार, जब 30 सेकंड में समझा सकते हैं तो बहुत छोटी वीडियो रखनी है ना। ठीक है, तो इनके कुछ अधिकार होते हैं। अधिकार मतलब राइट्स। जैसे संविधान में हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मतलब कि मौलिक अधिकार, कर्तव्य वगैरह हैं। तो ऐसे ही हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं। तो इन भाई साहब के लिए अधिकार किसके हैं? उपभोक्ताओं के। हर किसी के पास अपना अधिकार होता, तो इन्हें अधिकार की क्या जरूरत पड़ रही है? जरूरत पड़ रही है, मान लिया एक दुकानदार है, उसने एक ऐसा करके कुछ बेच, मान लिया एक ऐसे करके कोई कुछ भी, ये कुछ भी है यार, इसका नाम है एबी। ठीक है, कुछ एबी नाम की कोई वस्तु है, या मैंने मान लिया ये केक का डिब्बा है, ये केक का डिब्बा है, इस पे प्रिंट रेट है 500 रुपीज, मात्र 500 रुपए। तो अब ये मतलब है इस 500 रुपए का जो लिखा हुआ है कि ये सामान इस 500 रुपए से ऊपर का नहीं बिक सकता। अगर 501 का बेच रहा तो वो जो दुकानदार है वो अपराधी है। तो उपभोक्ता को वो सामान लास्ट 500 मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर 500 से फालतू में मिल रहा, मतलब कि यहाँ पे तो यार ज्यादा मांग रहे हो ना, जितने का सामान है बिकना चाहिए उससे फालतू मांग रहे हो, तो उपभोक्ता को लूटा जा रहा, इसलिए सरकार इस पे एक्शन ले सकती है। और ठीक है, इंसान के पास होता है, जो उपभोक्ता होता है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग कर सकता है वो इंसान।
ठीक है। ये जो अधिकार उपभोक्ता होता है वो किसी भी सामान के लिए बार्गेनिंग कर सकता है, मतलब यार थोड़े कम कर ले, 50 नहीं 30 दूंगा, 30 नहीं 25 दूंगा, वो वाला सिस्टम। ठीक है, तो इंसान इससे ऊपर का तो खरीदेगा नहीं, और कम के लिए झिक झिक कर सकता है अपने। ठीक है, सेम भाषा। अब आगे देखते हैं इनके कुछ मूल अधिकार होते हैं। जैसे सबसे पहला होता सुरक्षा। सुरक्षा कैसी? वही मैंने बताया, उससे ऊपर का नहीं कम कर सकते हैं। ठीक है, इनकी सुनवाई जरूरी है। ठीक है, इन्हें इनका अधिकार होता चुनना। और भी अधिकार है, पहले देख लो। सुरक्षा, सुरक्षा कैसी? बिल ऊपर नीचे नहीं होना। ठीक है, सुरक्षा है। ओ, सुनवाई है। सुनवाई कैसी? मान लिया कुछ जैसे वही 100 की चीज अगर 101 में भी बेची जा रही है, तो अब इसकी जो सुनवाई है वो इंसान कोर्ट में करे, कहीं भी करे, लेकिन सुनना पड़ेगा सरकार को उसकी बात। ठीक है, निवारण हो सकता है उसका। निवारण क्या है कि जी अब आपने या तो उस इंसान को आप उसकी पूर्ति कर दो। ठीक है, मतलब कि ये अधिकार वो है कि ये जो हमारा उपभोक्ता ना किसी भी तरीके से घाटे में तो जाए ना, घाटे में कतई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मूल नागरिक को खुश नहीं कर सकते तो क्या शर्म की बात है। ठीक है, निवारण होना चाहिए कैसा कि यार अगर उस इंसान को घाटा हुआ है तो पूर्ति कर दो। ठीक, सुरक्षा रेट वाली, निवारण सुनवाई होनी है। सुनवाई कैसी? जो भी दिक्कत हुई है। चुनना, उसे अपना अधिकार जो समान है उसे चुनने का अधिकार है। ठीक है, ये नहीं है कि मान लिया ऐसा करके इसे हम क्या मान लेंगे, कुछ भी हमने मान लिया संतरा ऑरेंज मान लिया, ये भी ऑरेंज है, ये भी ऑरेंज है, ये भी ऑरेंज है, ये भी चार ऑरेंज है। ठीक है, इस उपभोक्ता का मन करा मुझे तो ये वाला खरीदना, तो दुकानदार जबरदस्ती नहीं कर सकता, नहीं साहब ये वाला लेकर जाओ, ना ना ना। उपभोक्ता का मन है ये वाला, मतलब ये वाला। मान लिया यहाँ पे ऐसा करके कोई केले रखे हुए, ठीक है, आप सोच रहे हो ये केला गाजर है क्या है पता नहीं। ठीक है, मानने के लिए बोल रहा हूँ ना। मान लिया यहाँ पे कोई केला है, बनाना, बनाना बनाना नहीं पड़ता हमें। तो मान लिया ये एक केला है, तो उपभोक्ता का मन करा केला लेने का, तो ये नहीं है बनाना लेने का, तो ये नहीं है कि अब इन भाई साहब को जबरदस्ती करी जाए कि अब आपको ऑरेंज ही लेना है। ठीक है, एक ग्राहक का मन कर रहा है कि जी मुझे तो ऑयल लेना, कौन सा? मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, वहां पे रखा हुआ रिफाइंड है। तो अब दुकानदार ये नहीं कह सकता कि आप रिफाइंड लो जबकि उसका मन है ऑयल का, या वो ऑयल के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता जबकि उसका मन है रिफाइंड का। तो उपभोक्ता की जो चुनने का अधिकार है, उसकी सुनवाई होने का अधिकार है, उसका निवारण कि भाई तुमने प्रोसीजर लेट कराया, उस इंसान को दिक्कत हुई है तो वो देखने का। सुरक्षा, फालतू नहीं कुछ भी। अच्छा, अपना सामान फेरबदल, फेरबदल का अधिकार होता। आप कुछ सामान लेने गए, आपने खरीद लिया, मान लिया आपने ऑयल की और इसकी 1-1 लीटर की बोतल है, 1 लीटर बोतल, 1-1 लीटर की है बोतल। अब आपने पहले तो ऑयल की खरीद ली, फिर आपको मन करा घर जाने के बाद यार मजा नहीं आया, रिफाइंड के लिए चलते हैं, तो अब आपके पास अधिकार है कि भाई साहब आपको रिफाइंड की मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं खरीदता तो वो इंसान दोषी ठहराया जाएगा। बस शर्त ये होती है कि ये नहीं है कि आपने उसमें से आधा तेल पलट लिया या उसकी जो ढक्कन होता है वो तोड़ फाड़ दिया, नहीं, एज इट इज जैसे ले गए थे एज इट इज जैसे होने चाहिए, बस आपको चेंज करना। ठीक है, मर्जी नहीं है वो दुकानदार रुपए दे, आपको सामान मिलेगा उल्टा, एक्सचेंज जरूर हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गए अधिकार। कैसे हैं ये जो अधिकार होते हैं ना, उपभोक्ता घाटे में आ जाए, जो भी आपके दिमाग में आना वही उपभोक्ता का अधिकार। सूचना, मैंने लिखा क्या? सूचना का, हमारे पास सूचना होनी चाहिए ये सामान। अच्छा, ये जो मान लिया ये ग्राहक का, ये जो उपभोक्ता है इसका मन करा कि इस ऑयल के बारे में पूरी सूचना निकालनी है, तो उस दुकानदार से पूछ सकता है हाँ जी ये ऑयल है, मस्टर्ड है, कौन सी मस्टर्ड है, ब्लैक, येलो, काली वाली, पीली वाली, या उसके उसके और डीप में जाकर कौन सी वाली है, राजस्थान वाली, आपने यूपी की, दिल्ली की, कहाँ की, और भी डीप जाना। अच्छा, कौन सी कंपनी का है, अच्छा कितना टाइम होगा बनेगा, जितनी उसे सूचना चाहिए वो सारी मिलनी चाहिए। ठीक है, उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार होता है, बहुत धांसू वाला, नॉट भिक्षा, शिक्षा, एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन। ठीक है, एंड राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार, एंड राइट टू एजुकेशन इज दिस शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार क्या होता कि जब अगर हम इन सभी चीजों को ना पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं पता था कि फेरबदल भी हमारा अधिकार है, पता हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, या सूचना का अधिकार हमारे पास है, या चुनने का, सुरक्षा का, निवारण का, सुनवाई का, अगर आपको नहीं पता तो आप दुकान पर कभी जाता है
पंगा लो किसी दुकानदार से, अगर पता हो तो वहीं अरे जीभ काट दूंगा तेरी, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम कर लेंगे ना, इंसान के पास ये सारा कुछ होता। और ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया, इन सभी के लिए जो कानून बनाया गया, जो सुरक्षा के लिए अधिकार बनाए गए, उसके लिए सबसे पहले तो कोई भी कानून लाना पड़ता है ना, ठीक है। जो अधिनियम आया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देख सकते हो जब कुछ लिखना होता है, जो कुछ आपको ऐसा होता है जो आपको देख के बोर्ड पे समझना पड़े, तो मैं थोड़ा अच्छा लिखता हूँ जो आप देख सको। यह 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। इसमें क्या है, वो सारे अधिकार, शिक्षा का, सूचना का, सुनवाई का, ठीक है, फेरबदल का, वो सारे निवारण का। अच्छा, ये तो हो गया। अब ग्राहक की अपनी कुछ जागरूकता भी होती है, ग्राहक के अंदर अपनी कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। व्हाट इज दिस, जागरूकता। ये जागरूकता क्या होता है, जागरूकता क्या होता है, कुछ भी सामान आप जब लो उसके बाद आपको पक्का बिल लेने की जिम्मेदारी होती है, पक्का बिल, जिसे रसीद बोल देते हैं। जीएसटी बिल लेने की आपके पास क्षमता होती है। आपने कुछ सामान लिया, मान लिया चाहे आपने एक माचिस ली है, एक माचिस, वन मैच बॉक्स, वो एक माचिस आज के टाइम में तो 1 रुपए की है, बड़ी है तो 2 की, 10 की, 20 की, 50 की, मैंने तो 1 रुपए वाली ली है। तो आपके पास अधिकार है कि आप उसका भी 1 रुपए वाला जीएसटी का बिल मांग सकते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, ठीक है। उसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी देख लेते क्या है जागरूकता हमारे पास। उससे होगा क्या, हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, बिल लेकर फाड़ देंगे, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने कुछ भी सामान लिया, मैं दिखाता हूँ आपके पास, आपको कुछ भी, ठीक है। मान लिया कुछ भी है, ये मेरे पास एक बिल है। अब मुझे क्या है, मैंने 2 महीने पहले कुछ सामान खरीदा था, अब आज तक मेरे पास उसका बिल रखा, मैं कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसका होता क्या, जब हम बिल कटा लेते हैं ना, तो गवर्नमेंट की नजरों में चढ़ जाता है, गवर्नमेंट की नजरों में चढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अब इस इंसान को उस पर टैक्स भरना पड़ रहा। हमने तो टैक्स का सामान, जो हम तक सामान आता ना, वो टैक्स के बाद ही आता। लेकिन क्या ये क्या पक्की बात है, ये क्या सच है कि वो इंसान जो दुकानदार है वो भी टैक्स भर रहा है, गवर्नमेंट को नहीं। हमने तो टैक्स भर दिया दुकानदार को, लेकिन क्या वो दुकानदार भी गवर्नमेंट को टैक्स भर रहा है या नहीं भर रहा। तो जब हम बिल ले लेते हैं तो टैक्स भरना एक जरूरी चीज ही हो जाती है। तो इंसान को जागरूक होना चाहिए। और सबसे मेन बात, इस सारे फेरबदल में उपभोक्ता क्या था वो बता दिया, उपभोक्ता के अधिकार क्या थे 5 मिनट में वो बता दिया, जागरूकता क्या थी वो बता दिया। अब क्या है कि हमें बहुत ही प्यारे अक्षरों में क्या चाहिए होती है, शिक्षा, रट्टू तोते वाली शिक्षा नहीं, कि मान लिया अभी मैंने उपभोक्ता के अधिकार पढ़ा है, जो भी मैंने कुछ बोला एकदम रट के गए, पेपर में टाप का है, ठीक है। जो मैंने अधिकार बताए, जागरूकता बताई, सब कुछ जीएसटी बिल के बारे में एक एक वर्ड बोला, सब कुछ लिख का है, दिमाग में कुछ नहीं गया, जुबान पे रख लिया, उससे काम नहीं चलता। एजुकेशन का मतलब होता है जो कुछ पढ़ाया गया भाई साहब, वो आपके दिमाग में कितना गया, दिमाग में जाने से मतलब है आप उसको डेली लाइफ में यूज कितना कर सकते हैं, डेली लाइफ में यूज कितना कर सकते हैं। मान लिया आपको पता कि अगर हमारे साथ कुछ भी दिक्कत होती है तो हमें उस दुकानदार के खिलाफ केस करने का अधिकार है हमारे पास, हम उससे सामान बदलवा सकते हैं, सुनवाई का अधिकार है हमारा, ठीक है। हमारे पास शिक्षा का अधिकार है, निवारण का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, हमें सारी चीज याद तो है। लेकिन हम उस इंसान ने, हम उस दुकानदार से अपना कोई मान लिया कपड़ा लेने गए, यही शर्ट लेने गए, अगर मैं इसकी जानकारी नहीं पूछ सकता तो लानत है मेरे शिक्षा है, क्योंकि मैंने पढ़ लिया। उपभोक्ता का अधिकार है कि हम उसकी सूचना मांग सकते हैं, और अगर मैं वो भी नहीं मांग पा रहा तो फिर लानत है ऐसी शिक्षा पे, ठीक है। हमारी शिक्षा में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमने जो पढ़ा ना उस दिमाग की सोच पे लानत है। तो भाई साहब, एजुकेशन मतलब की शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है ऐसे मामले में। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा हो, और मिलते हैं कुछ समय पश्चात।